हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आज हम स्टार्ट करेंगे गाइस अपनी क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम उसके डेफिनेशन से, अजम्पशन से, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस। ठीक है, इसके पहले हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी स्टार्ट किया था, उससे रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यूज भी किए थे गाइस। लेकिन आज अपना टॉपिक रहेगा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, क्लास 12th है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, चैप्टर नंबर 2 है, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सो डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वो होता है कि जहां हम अपनी सेटिस्फैक्शन को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाइड कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। हम उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उसको दे पाते हैं। ठीक है, देखिए जब हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ा था तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम अपनी सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करते थे? रैंक के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, हम ये देखते थे कि गुड ए मोर प्रेफरेबल है गुड बी से। ठीक है, लेकिन कार्डिनल में क्या होगा कि यहाँ पे हम अपनी सेटिस्फैक्शन को देखेंगे यूटिल्स में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे असाइन की गई यूटिल्स, जिसको हम यूटिल्स बोलेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि हम जैसे देखेंगे कि गुड ए हमने प्रेफर किया, गुड बी हमने प्रेफर किया, सो गुड ए की जो यूटिलिटी हमें मिली है, ठीक है, वो हमें 8 यूटिल्स मिली है और गुड बी से हमें 4 यूटिल्स मिली है। तो अब हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें गुड ए को चूज करना है। क्यों? क्योंकि गुड ए की जो सेटिस्फैक्शन है वो बी से ज्यादा है। ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू यहाँ पे अपनी यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं। ओके, सो एक बार हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे यहाँ पे। Definition है, the cardinal utility approach of utility is an economic theory stating that consumer satisfaction can be measured। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाइड कर सकते हैं एंड असाइन एन एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं जिसको हम यूटिल्स बोलेंगे। ठीक है, डेवलप्ड बाय क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एल्फ्रेड मार्शल। किसने इस थ्योरी को दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, जो कि क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। वो क्या बोलते थे? ही आर्ग्यू दैट यू कैन मेजर एग्जैक्टली हाउ मच मोर यू प्रेफर वन गुड ओवर अनदर। ठीक है, मतलब वो ये बोलते थे कि जब आप एक गुड को दूसरे गुड पे प्रेफर करोगे, सो आप यहाँ पे ना एग्जैक्टली देख पाओगे कि किससे कितनी यूटिलिटी हमें मिली है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि गुड ए अगर हमने चूज किया है गुड बी पे, तो हमें यहाँ पे पता होगा गुड ए से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 8 यूटिल्स है, और बी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 4 यूटिल्स है। सो हम एग्जैक्टली यहाँ पे देख पाएंगे कि हमें गुड ए को चूज करना है गुड बी पे। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हुआ। सो अब हम देखेंगे इसकी कुछ अजम्पशंस के बारे में। ठीक है, इसकी अजम्पशंस क्या क्या है? फर्स्ट है आपका क्वांटिफाइबल मेजरमेंट। क्वांटिफाइबल मेजरमेंट में क्या है? वही कि हम अपनी यूटिलिटी को यहाँ पे यूटिल्स में काउंट करेंगे। ठीक है, ये तो इजी है। सेकेंड है आपको कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखो हमने ना इससे पहले पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, उसमें क्या था कि जब आप किसी गुड को ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स कंज्यूम करेंगे, उनसे डिराइव होने वाली यूटिलिटी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो यही टॉपिक अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यही इसमें मेन है। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मीनिंग क्या है? रैशनैलिटी का मीनिंग ये है कि एक कंज्यूमर जो कि सूझबूझ वाला कंज्यूमर है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर सूझबूझ वाला कंज्यूमर है, समझदार कंज्यूमर है, उसको ये चीजें पता है कि कौन सा बंडल उसको चूज करना है, कौन सा बंडल उसको छोड़ना है। ठीक है, वो अपने राइट से भी बहुत अवेयर है, वो मार्केट के प्राइस से भी बहुत अवेयर है, और उसको ये चीज पता है कि उसके पास बजट कंस्ट्रेंट है। ठीक है, मतलब जो इनकम है वो लिमिटेड है। तो इन सारी चीजों के चलते वो उन्हीं गुड्स को कंज्यूम करेगा, उन्हीं गुड्स को चूज करेगा जिससे कि उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती हो। मतलब उसका जो यहाँ पे मेन एम होगा वो क्या होगा? अपनी सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे मैक्सिमाइज करना। ठीक है, ऐसे कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंज्यूमर को हम बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। ठीक है, लास्ट है एडिटिविटी। अब देखो एडिटिविटी का मीनिंग क्या होता है? हमने टॉपिक पढ़ा था टोटल यूटिलिटी। ठीक है, उसमें क्या था? जब आप किसी गुड को कंज्यूम करते हैं, जब आप किसी गुड की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को कंज्यूम करते हैं, और अगर जो यूटिलिटी उनसे डिराइव्ड हो रही है, उनको अगर हम सम अप कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आता है? टोटल यूटिलिटी।
ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडिटिविटी बोलते हैं। ठीक है गाइज। सो अब हम पढ़ेंगे अपना मेन टॉपिक, लॉ ऑफ इक्वी मार्शल यूटिलिटी। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ इक्वी मार्शल का मीनिंग क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जो आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगी कि जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे, सो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि दो गुड्स होती है, कंज्यूमर उनमें एक किसी एक गुड को चूज करता है दूसरी गुड पे। ठीक है, जो उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट होती है वो उस गुड को चूज करेगा और फिर उसको कंज्यूम करेगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता था, उसकी सेटिस्फेक्शन कम होना शुरू हो जाती थी, हमने यही पढ़ा था। लेकिन जो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें सबसे पहले तो आप दो या दो से ज्यादा गुड्स ले सकते हैं। ठीक है, इसमें गुड्स दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, और मतलब ये मल्टीपल गुड्स के लिए मॉडल है। ठीक है, इसमें हम आप 10-20 कितनी गुड्स भी ले सकते हो, सभी के लिए वो उसी तरीके से काम करेगा। फिर क्या होगा कि इसमें जो यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग नहीं होती। यहाँ पे क्या होगा कि जब आप अलग अलग गुड्स को यहाँ पे ट्राई करते हो, दो गुड्स के अलावा बाकी गुड्स को भी यहाँ पे ट्राई करते हो, कंज्यूम करते हो, सो उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती है, यहाँ पे सेम होती है। वो सेम कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी फंक्शन में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन फूड के वहाँ पे और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं आज आपके पास स्टार्टर भी है, बहुत सारे डिशेस भी हैं, सारी मतलब बहुत, आपको देख करके एकदम मज़ा आ गया कि अब मैं पिज़्ज़ा तो कंज्यूम करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में और चीज़ें हैं ना, तो वो भी मैं ट्राई करूंगा। ये होता ही है ना नॉर्मली, जब आप किसी फंक्शन में जाते हो तो क्या आप एक ही चीज़ खाते हो? नहीं, आप जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है पहले वो खाओगे, उसके बाद बाकी चीज़ों को भी आप ज़रूर से ट्राई करते हो, यही होता है ना। सो यहाँ पर भी वही होगा कि आप सारी गुड्स को यहाँ पे ट्राई करोगे, और जो सबसे फेवरेट गुड है आप उसको जब तक कंज्यूम करोगे जब तक कि आपकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम ना हो जाए, फिर उसके बाद आप थोड़ा 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 सारी गुड्स को ट्राई करोगे। सो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे सभी गुड्स से जो यूटिलिटी आपको मिलेगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगी ना, वो कौन सी वाली होगी, जो कि पर यूनिट आपने गेन करी है। ठीक है गाइस, अभी हम वही पढ़ेंगे। अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। देखिए इसमें लिखा है, टू अचीव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच गुड। ठीक है, हर एक गुड से जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है, डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, लेकिन वो अपने प्राइस से डिवाइड होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल अक्रॉस ऑल आइटम्स। ठीक है, होगा क्या कि सभी जो जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड हो रही है अलग अलग गुड से, वो उनके मार्केट प्राइस से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम उनका क्या निकालेंगे, पर यूनिट्स यूटिलिटी निकालेंगे। ठीक है, वो सभी आइटम्स की आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये जो टर्म हमें दे रखी है, एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू जेड डिवाइड बाई पी जेड इज इक्वल टू एम यू एम। ठीक है, ये क्या है, ये इनकी मार्जिनल यूटिलिटीज है। जैसे एम यू एक्स है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, एम यू वाई है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, ठीक है, एम यू जेड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड जेड, एंड एम यू एम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। पी यहाँ पे क्या है, उसका प्राइस है। अब देखिए होगा क्या, जब आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स को उसके प्राइस से डिवाइड करते हैं ना, तो तब आपके पास पर यूनिट सेटिस्फेक्शन आता है उस गुड का। ठीक है, वो सभी गुड्स का आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, इफ अ कंज्यूमर स्पेंड मनी ऑन एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है, कंज्यूमर अपनी मनी स्पेंड करता है दो गुड्स के ऊपर, कौन कौन सी गुड्स है, एक तो है एप्पल, दूसरा है ऑरेंजेस। ठीक है, दे शुड डिस्ट्रीब्यूट देयर स्पेंडिंग सो दैट द यूटिलिटी गेन्ड पर रुपी, देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, पर रुपी स्पेंड ऑन एप्पल्स इज इक्वल टू द यूटिलिटी गेन्ड पर रुपी स्पेंड ऑन ऑरेंजेस। ठीक है, सो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना गुड एक्स एंड गुड वाई की, ऑरेंज एंड एप्पल की, वो इक्वल तो होनी चाहिए, पर कौन सी यूटिलिटी, पर रुपी वाली। ठीक है, पर रुपी जो आपने मतलब यूटिलिटी गेन की है एप्पल की और ऑरेंज की, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। और पर रुपी हम कैसे निकालते हैं, पर रुपी हम निकालते हैं जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड करेंगे उसके प्राइस के साथ में। ठीक है ना, तब वो निकल के आता है आपका पर रुपी, ये वाली चीज है। जब आप एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई करोगे तो वो पर यूनिट सेटिस्फेक्शन निकल के आता है, वो इक्वल होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि आप उस गुड को तो कंज्यूम कर ही रहे हो जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन आप बाकी गुड्स को भी ट्राई कर रहे हो, सो कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन आपका यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसीलिए हम इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एंड सेकंड बोलते हैं गॉसन सेकंड लॉ। अब देखो गॉसन सेकंड लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि गॉसन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था। और फर्स्ट लॉ कौन सा था उनका, फर्स्ट लॉ था उनका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सेकंड है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो आपको क्लियर हुआ गाइस।